जय श्री राधा कृष्ण। अपनी पिछली वीडियोस में आपको माघी यानी मौनी अमावस्या का महत्व, पूजा विधि और उपाय बताए थे। अब आज इस वीडियो में आपको माघ या मौनी अमावस्या की कथा बताती हूँ। माघी या मौनी अमावस्या वाले दिन पूजा के बाद इस कथा को सुनने मात्र से और दान देने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और साधक के मन की इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए प्रेम भाव से इस कहानी को जरूर सुने। कांचीपुर नगरी में एक ब्राह्मण देव स्वामी थे। उनकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी। उनके अलावा उनके 7 पुत्र थे। देव स्वामी की बेटी बहुत सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी। देव स्वामी जी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश की और इसके लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे को नगर के बाहर भेज दिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत खुश हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि विवाह के समय सप्तपदी होते ही ये कन्या विधवा हो जाएगी। सप्तपदी मतलब 7वां फेरा होते ही। अब ये सुनकर देव स्वामी तो बड़े दुखी हो गए। तब उस ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तो साधु ने कुछ देर तो बहुत विचार किया, उसके बाद ध्यान करके बोला कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोमा नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न है और पतिपरायण है। सोमा का तप ऐसा है कि उसकी पूजा से ये दोष दूर हो सकता है। सोमा सिंघल द्वीप, जो इस समय लंका है, वहां पे रहती थी। अब ये बात सुनकर तो देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी बेटी गुणवती को सोमा धोबिन के घर लाने के लिए सिंघल द्वीप भेज दिया। अब वो दोनों समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र को पार करने का कोई उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। दोनों भाई बहन भूखे प्यास से एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान हैं। शाम को जब गिद्धों की माँ आई अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर तो उन्हें खिलाने लगी, तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात अपनी माँ को बताई। अब बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ को दया आ गई। तब दया और ममता से जो गिद्ध माता थी उनके पास आई और बोली, मैंने तुम्हारी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में फल फूल कंदमूल मिलेंगे, मैं वो ले आती हूँ, आप भोजन कर लो और सुबह मैं आपको सागर पार करा के सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की ये बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे प्रणाम किया और भोजन किया। फिर सुबह होते ही गिद्धनी उन दोनों को सोमा के घर छोड़ आई। अब सिंघल द्वीप पे उन्हें आराम से सोमा का घर भी मिल गया। अब दोनों भाई बहन सोमा के घर जा पहुंचे, लेकिन उसे प्रसन्न करने के लिए दोनों भाई बहनों ने छिपकर कुछ योजना बनाई। वो दोनों रोज सुबह उठकर सोमा का घर झाड़ पोंछ कर लीप देते थे। दोनों बिना बताए सुबह सुबह सोमा का घर लीपने लगे, साफ सफाई करने लगे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर को आजकल हमारा घर बड़ा साफ रहता है, इसको कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है। तो सोमा से झूठी प्रशंसा लेने के लिए उनकी बहुओं ने कहा कि भाई हमारे सिवा और बाहर का कौन करेगा इस काम को। पर सोमा को उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। इसलिए एक रात उसने जाग कर सोचा कि मैं खुद देखती हूँ कि किसने ये किया है। तब अपनी आंखों के सामने सोमा ने उन दोनों भाई बहनों को ये काम करते हुए देखा। अब उसने उस दोनों से ऐसा करने का कारण पूछा तो भाई ने सोमा को बहन के बारे में सारी बात बता दी। सोमा धोबिन बहुत पतिपरायण थी, उसमें बहुत तेज था। वो तैयार हो गई उनकी मदद करने के लिए। अब सोमा उनकी श्रम साधना और सेवा से बहुत प्रसन्न हो गई और बोला कि ठीक है, मैं कन्या के वैध दोष निवारण का कुछ ना कुछ उपाय करूंगी। भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी।
चलते समय सोनमा ने अपनी बहुओं से कहा कि अगर जब मैं ना हूं और अगर इस घर में कुछ अनहोनी हो जाए, किसी का देहांत हो जाए, तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। फिर सोमा ये कह के बहन भाई के साथ कांचीपुर चली गई। सोमा धोबिन को घर लेकर आए और उनकी पूजा की। उसके बाद ब्राह्मण देवस्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ। 7वां फेरा होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान दिया, जिससे उसका पति तभी जीवित होकर खड़ा हो गया। उसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर सिंघलदीप वापस चली गई। सोमा का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। उस दिन माघी मौन अमावस्या का ही दिन था। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी। ऐसा करने से उसके पुण्य फिर से मिल गए। उसके पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। सभी भक्त याद रखें, निष्काम भाव से सेवा का फल हमेशा अच्छा ही होता है। अमावस्या व्रत करके हम पितरों का, अपने बड़ों का भला यही सोच कर करते हैं। हे श्री हरि विष्णु, जैसे सोमा पर कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके ऊपर कृपा करना, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबका अमर सुहाग हो, घर धान्य, धन धान्य और खुशियों से भरा रहे। आपकी भक्ति प्रेम हम सबको मिलता रहे। आप सब भी पीपल की 108 परिक्रमा जरूर देना। इस कहानी को शेयर करके सब तक पहुंचाएं, ये भी एक पुण्य कार्य है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।